अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सब भी बखैर और खैरियत होंगे। कल सब लोग अपना वोट डाल आए होंगे और आज जो है सब रिजल्ट्स का वेट कर रहे होंगे। मे बी रिजल्ट अनाउंस हो भी चुका हो, क्योंकि मैं इस वक्त ऑफिस में हूँ, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है कि जनाब जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस हो चुका है या नहीं हो चुका। बट जो मेरे पास एज यूजुअल जो न्यूज़ ज़रा मैं अपने सिस्टम पे देख सकती हूँ, मैं देख रही हूँ, तो जनाब उसमें जो टॉप न्यूज़ में आ रही हैं उसमें है इलेक्शन कमीशन खुद रिजल्ट सुनाने आ गए, इंतजार खत्म, कौन जीता बराह रास्त खबर। ये जनाब बोल न्यूज़ पे चल रहा है। फिर एक ब्रेकिंग न्यूज़ लगाई गई है, वही हुआ जिसका डर था, रात गए नताइज बदल गए, पीटीआई की जीत हार में तब्दील, नई लिस्ट बराह रास्त। ठीक है जनाब, फिर कह रहे हैं कौन आगे कौन पीछे, नताइज मौसूल। ये सुनो न्यूज़ है कोई, ये वो फरमा रहा है। फिर है इलेक्शन 2024, अवाम ने पीटीआई के हक में बड़ा फैसला सुना दिया, पीटीआई वाले आगे, तहका खेज रिजल्ट, वो नताइज जो कहीं नहीं दिखाए गए, रातों रात बाजी पलट गई, अवाम का फैसला, इलेक्शन 2024, इमरान खान फातेह, आगे क्वेश्चन मार्क है, दिन है पीटीआई कारकुनों के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां। ओके, सुबह होते ही नताइज के अंबार लग गए। मैं जब घर में भी थी, निकल रही थी, तैयार हो रही थी ऑफिस के लिए, तो बिल्कुल जनाब मैं सुन रही थी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बल्कि एक कोई जानने वाले हमारे, उनकी किसी मुझे मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाह रही, एग्जैक्टली मुझे रियली नहीं पता कि उनकी ड्यूटी किस एरिया में लगी थी या किस हल्के में लगी थी, लेकिन उन्होंने अपने स्टेटस पर डाला हुआ था कि जिस हल्के में उनकी ड्यूटी लगी थी वहां पर 600 वोट पीटीआई को पड़ा, 4 वोट जो है वो पड़े पीपी को, और 56 या 64 वोट जो है वो पड़े नून लीग को। तो उस हिसाब से तो उस हल्के में नून लीग ही जीत रही थी। अब बाकी अल्लाह जानता है कि जनाब क्या है और क्या नहीं है। बड़ा झटका रिजल्ट आ गया। मरियम साहिबा की बहुत ही शॉकिंग टाइप की मतलब फेस वाली पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है और उसके साथ ये लिखा हुआ, पाकिस्तान के सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन, इलेक्शन रिजल्ट्स अपडेट्स। ये जनाब जियो का है। पीटीआई 125 सीटों से आगे, तारीख रकम, इलेक्शन 2024 के नताइज, आजाद उम्मीदवार लीड पर, पीटीआई ने भी कामयाबी हासिल कर ली, टीएलपी सॉरी पीटीआई नहीं टीएलपी ने भी कामयाबी हासिल कर ली, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की ये बात हो रही है जनाब। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन खुद सामने रिजल्ट सुनाने आ गए हैं जनाब बराह रास्त, और इसको किसी एक को मैं ओपन कर लेती हूँ और शामिल कर लेती हूँ अपनी अपने इस ब्लॉग में। हतमी नताइज भी ताखीर वजह जानिए, हतमी नताइज में ताखीर वजह जानिए। पाकिस्तान ने मुस्लिम नून लीग से फैसलाबाद छीन लिया, कप्तान ने नून लीग से फैसलाबाद छीन लिया। ओह माय गॉड। ओके जनाब, 2024 पाकिस्तान इलेक्शन रिजल्ट्स, ये कहीं से लाइव आ रहे हैं किसी टीवी चैनल पे। परवेज खटक का पता साफ, इब्रतनाक शिकस्त, कौन सी पार्टी सबसे आगे, पीटीआई की जीत, नून लीग मुश्किल में, अवाम बड़े सरप्राइज के लिए तैयार हो जाए। कहीं बिलावल तो नहीं जीतने वाला। वैसे तो मतलब जो अब तक की न्यूज़ थी जो सुबह में सुन रही थी उसके मुताबिक वो जनाब सिंध में तो क्लीन स्वीप कर ही रहे थे। देखिए सिंध, मैंने उस दिन भी अपने ब्लॉग में आपको बताया था कि जो सिंध है ना, वहाँ पे तो उन लोगों की राजधानी है, तो सिंध में किसी और पार्टी का जीतना जो है ना ये बड़ा ही मुश्किल है। और देख लें कि प्रूफ भी हो गया कि सिंध में जो है वो कोई नहीं जीत सकता पीटीआई के अलावा, सॉरी पीपी के अलावा, क्योंकि वहाँ पर उनका एक कि सदियों से चला आ रहा है और वही जीतते हैं। और तो वहाँ से बाकी कोई जमात जो है अगर सीटें लेती है तो वो बड़ी अचीवमेंट होती है पीटीआई की जीत, नून लीग मुश्किल में, अवाम बड़े सरप्राइजेस के लिए तैयार हो जाए। ठीक है जनाब, नदीम मलिक और तलत हुसैन ने अंदर की खबर दे दी। रेहाना डार को इलेक्शन जीतने के बाद पुलिस ने घेर लिया, नताइज रोक लिए, पीटीआई की इमरजेंसी कॉल, इलेक्शन कमीशन खुद रिजल्ट सुनाने आ गई, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, नताइज का ऐलान कर दिया, और वही हुआ जिसका डर था, रात के नताइज बदल गए, पीटीआई की जीत हार में तब्दील, ताखीर का शिकार, बाजी पलट गई, अमरीका भी मैदान में आ गया, अमरीका के मैदान में आ गया जनाब। शेख रशीद को खान के हाथों शिकस्त, शेख रशीद के साथ अच्छा हुआ, ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, हमेशा हर
इलेक्शन में पार्टी बदल लेता है ये। इलेक्शन नताइज का तीसरा राउंड, खान के लिए खुशखबरी, नून लीग खामोश, सुबह नताइज तब्दील, मुनीब फारूक की खबर ने तहलका मचा दिया। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है? मतलब अगर नून लीग भी नहीं जीती और पीटीआई भी नहीं जीती तो तीसरी तो पार्टी वही है, तीसरी पार्टी तो वही है। गौहर खान रो पड़े, फाइनल फैसले ने हिला के रख दिया, गैर सरकारी नताइज आ गए, पीटीआई बा मुकाबला पीएमएलएन। अब अवामी फैसले ने बाजी पलट दी, बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। हाँ, ये जो मतलब कुछ एरियाज जो कुछ लोगों के नाम से मखसूस थे कि जी यहाँ पे हमेशा वही जीतते हैं और उन्हीं हलकों में वो लोग हार गए हैं, तो यकीनन बाजी उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो पलट गई। बहन ने भाई को पीछे छोड़ दिया। जनाब, जब औरतों की सियासत होगी तो यही होगा। कौन कौन कामयाब हुआ? फहरिस्त आगे। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठ गए, नताइज में इतनी ताखीर क्यों? अडियाला में हलचल, बड़ी खुशखबरी सुना दी गई। पहला नतीजा आते ही खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए, वो खबर जिसका शिद्दत से इंतजार था। कौन हारा और कौन जीता? इलेक्शन कमीशन से बराह रास्त नताइज का ऐलान हो गया। हु विल बी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर? इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, इंतजार फरमाइए इलेक्शन रिजल्ट्स। नून लीग रहनुमा जावेद लतीफ को इबरतनाक शिकस्त, बैरिस्टर गौहर बाजी ले गए। कौन जीता कौन हारा? इलेक्शन कमीशन ने फैसले सुनाना शुरू कर दिए। खान को एक और जीत मुबारक हो। खिलाड़ियों ने बिलावल को चुन लिया, लाहौरियों ने बिलावल को चुन लिया। ओ, लाहौर में बिलावल जीत गया। पीटीआई का प्रोपेगेंडा नौजवानों को बरगलाने के लिए बैरिस्टर गौहर सीनियर तज्जियाकारों के निशाने पर। खान का रद्द-ए-अमल आ गया। सिंध में बाजी उलट गई, मौलाना को पहला झटका, साबिक वज़ीर आला भी हार गए। मरियम नवाज ने बाजी मार ली। अच्छा, जीत गई हैं मोहतरमा किसी जगह पर, अब जीती कहाँ होंगी ये हम नहीं जानते। और आजाद उम्मीदवार छा गए, नून लीग को बड़ी शिकस्त। पाकिस्तानी अवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्या लाहौर में बड़ा अपसेट होने वाला है? बॉलीवुड गानों का सहारा पीटीआई ने क्यों लिया? पीटीआई की तैयारी पर शाहजेब खानजादा का दावा। इलेक्शन 2024 पहले राउंड का मुकम्मल रिजल्ट, नताइज जारी करो। इलेक्शन कमीशन की आरोप धमकी है जनाब, नून लीग किस हल्के से पीछे। रिजल्ट आना शुरू, अयाज अमीर को बरतरी। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी फैसला सुना दिया, एमक्यूएम का हंगामी ऐलान। 25% नताइज पर विक्ट्री स्पीच करने वाली नून लीग सुबह से रुपोश क्यों? क्या इमरान खान को सजाओं ने नून लीग को नुकसान पहुंचाया? क्या इलेक्शन कमीशन के बयान के बाद नून लीग को उम्मीद हुई? एमक्यूएम की एंट्री बड़ी कामयाबी। सुल्तान का मैदान किसने मारा? तख्त पंजाब का बादशाह कौन? इंतखाबात के बाद वोटों की गिनती, नताइज का इंतजार। इलेक्शन कमीशन का बड़ा ऐलान, इंतजार फरमाइए। नताइज फिर रोकेंगे, नून लीग के एमक्यूएम बेबस, नून लीग के एमएनए बेबस। चले जनाब, अब हम देखते हैं कि जो इन्होंने स्टार्टिंग में कहा है कि फैसला सुना दिया गया, तो हम इलेक्शन कमीशन का जो एक ऐलान है उसको सुन लेते हैं और साथ शामिल कर लेते हैं। हम इस वक्त आपको पीपी 159 लाहौर 15 का ये पंजाब असेंबली की सीट का नतीजा है। मरियम नवाज ने यहाँ पर 23,598 वोट लेकर ये नशिस्त निकाल लिया है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असेंबली की ये सीट ली है। पीपी 159 लाहौर 15, पीपी 159 लाहौर 15। मरियम नवाज ने 23,598 वोट लेकर ये नशिस्त ले ली है। पंजाब असेंबली में ये मुस्लिम लीग नून को नशिस्त मिल गई है। अच्छा, एक और भी आ रहा है, NA 57 से भी आ रहा है, पिंडी रावलपिंडी का गालिबन हल्का दानियाल चौधरी PMLN के, वो उनके वोट्स हैं 83,331। ये कोई हतमी नतीजे के तौर पे बताया जा रहा है। और सिमाबिया ताहिर वो दूसरे नंबर पर है 56,789 वोट्स के साथ। सिमाबिया साहबा जो है जब रिजल्ट फ्रीज हुए थे उससे पहले वो लीड कर रही थी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यकीनन उनकी लीड बरकरार रहनी चाहिए थी, लेकिन इतने तातुल के बाद जब रिजल्ट आएगा तो फिर ये सवाल उठाया जाएगा
और इस सवाल का आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। एक जवाब यकीनन होगा जब आपके पास फॉर्म्स मौजूद हैं, आप उसको अपलोड एविडेंस, एग्जैक्टली एविडेंस के साथ। अब आपको हर नतीजा एविडेंस के साथ इस्टेब्लिश करना हो। और जिस तरह आप उस्मान डार साहब का बयान बता रहे थे, वो कह रहे हैं हमारे पास एविडेंस मौजूद है। वो कहते ठीक नहीं है हमारे जी, पास सिंध evidence। असेंबली का एक और नतीजा है PS6 कश्मोर 3 महबूब अली 86,365 वोटों के साथ सिंध असेंबली के नशिस्त निकाल गए हैं। PS6 कश्मोर 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के महबूब अली 86,365 वोट के साथ ये नशिस्त लेने में कामयाब हुए हैं। सूबाई असेंबलियों की तेजी से और पहले छोटा हल्का है वो तक नहीं, निस्बतन लेकिन आप कौमी देखिए असेंबली नंबर के ऑफ हल्के वोट्स के। जो तरह साहब ने हाँ, पहले वोट दिए, बहुत है, Massive numbers। सिंध में वोट बड़ा बहुत है, massive massive है, है। बहुत ज्यादा मुझे बड़ा याद massive पड़ता है turnout। लास्ट टाइम इनका वोट इसी तरह ही था। पेशावर का एक रिजल्ट जी है सर। PK 84 का, PK? PK 84 जी। पेशावर का। जी। ये हैं फजले इलाही हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, वही PTI के 25,850 वोट इन्होंने लिए हैं और ये कामयाब करार पाए हैं। फॉर्म 47 है मेरे पास, फजले इलाही PK ठीक है जी, 84। एक नतीजा ये हमारे ब्यूरो चीफ महमूद जान साहब दे रहे हैं। PK 84 PK 84 पेशावर फजले इलाही 25,850 वोटों के साथ कामयाब हो गए हैं। इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे थे, हमायत याफ्ता PTI के हैं। PK 84 PK 84 पेशावर फजले इलाही 25,850 वोटों के साथ कामयाब हो गए हैं जी। You have 47, you can announce. नताए जाने का सिलसिला शुरू है। 57 55 का भी आ रहा है वैसे। 55 का भी आ गया। अबरार अहमद अबरार अहमद साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, वो 78,542 वोट्स के साथ आगे हैं आगे हैं। और ही हैज वन द सीट। सो पिंडी के अंदर से आपको नतीजा आने दो शुरू सीटें पिंडी के अंदर से PMLN को आपने भी बताया था ना? जी जी जी। NA55 का नतीजा है। इसका फॉर्म 47 आपसे ही आप लोग दे रहे हैं मेरा। जी तल साहब फॉर्म 47 NA55 एविडेंस के तौर पर ये चकवाल का भी को आ रहा है तल साहब, जी। ये है हमारे ये पास। ताहिर इकबाल साहब का PK एयाज 66 अमीर साहब, इसमें क्या आ रहा है जी? 5 मोहम्मद आरिफ 33,155 वोट लेकर यहां से कामयाब हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है, इंडिपेंडेंटली आजाद तौर पर उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है मगर हिमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। PK 66 4/5 मोहम्मद आरिफ 33,155 वोटों के साथ कामयाब हुए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा KP असेंबली की सीट PK 66। चकवाल का नतीजा आ गया और इतनी, मैं चूंकि मुनीब का गांव है तो मैं चाहूंगा फिर कि मुनीब इसको बढ़ जी ये चकवाल का हल्का है जी। और यहाँ पर अयाज अमीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड कैंडिडेट थे, इन्होंने हासिल किए 1,02,537 वोट और ये सीट मुस्लिम लीग नून ने जीती है मेजर रिटायर्ड ताहिर इकबाल साहब ने, और 1,15,974 वोट्स इन्होंने लिए हैं। जो रफली उतने ही वोट्स हैं जो इन्होंने लास्ट इलेक्शन में लिए थे, लेकिन नंबर 2 थे। 1,15,974 इन्होंने लिए और अयाज अमीर ने कितने लिए? 1,02,537 और टर्न आउट तलत साहब 62%, 62%। which is 62% turnout। It's huge actually। चकवाल में हॉटली कंटेस्टेड एरिया और वहां पे वोट लोग डालते हैं। सीट नंबर और ये NA58 है जी। NA58 का ये नतीजा है जहां पर अयाज अमीर और ताहिर इकबाल, अयाज अमीर बैक्ड बाय PTI और ताहिर इकबाल जो हैं वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है। 1,15,974 वोटों के साथ गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर ताहिर इकबाल साहब के पास ये सीट चली गई है और अयाज अमीर साहब के पास 1,02,537 वोट आए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी तौर पर ये नताइज हैं जो अभी हमारे तक पहुंच रहे हैं। सवाबी से एक रिजल्ट है PK 49 है, रंगेज अहमद हैं और ये भी आज़ाद PTI 36,692 वोट इन्होंने लिए हैं। 36,692 PK 49 जी। और जीता कौन है? वहाँ पे रंगेज अहमद, इनका ताल्लुक ये वही आज़ाद PTI जी। KP में तो हमें एक तरह से स्वीप ही नजर आ रहा है। ये सवाबी की नशिस्त है KP असेंबली की। PK 49 PK 49 36,692 वोटों के साथ रंगेज अहमद जो हैं यहाँ से इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे थे मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, वो अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए। अगर आप नून लीग की अब सीरीज ऑफ विक्ट्री देखें तो पिंडी से इनकी सीरीज ऑफ विक्ट्री का बाकायदा आगाज हुआ है। सो इट इज मूविंग अप टू दी हार्टलैंड ऑफ आर्मी जो चकवाल के अंदर से भी रिजल्ट आया है। तो अब आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है और ये उस फोरकास्ट के करीब तरीन है जो हम हल्के कवर करते हुए करते चले आ रहे हैं। अच्छा तो दोस्तों ये जो इलेक्शन कमीशन का मैं कह रही थी कि ऐलान जो है ये शामिल कर लेती हूँ, ये क्योंकि जो भी न्यूज़ चैनल थे ये इनसे लाइव था तो ये मेरे पास इसकी जो वीडियो है डाउनलोड नहीं हो रही थी इसलिए मैं इसको शामिल नहीं कर सकी। स्क्रीन जो रिकॉर्डिंग है वो फिल वक्त मुझे आती नहीं है कि मैं वो कर लेती।
तो जनाब फिर मैंने ये एक छोटा सा क्लिप बीच में ऐड कर दिया जिसमें मतलब ये कोई तज्जियागार हैं जो जनरली सब पार्टीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलें इसी को शामिल कर लेते हैं अपने ब्लॉग में। जनाब देख लेते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे हमारे साथ और क्या होने जा रहा है इस वक्त। जो ये साथ साथ आ रहे हैं, जो जो आते जाएंगे ये हम आपको हैंड ओवर करते जाएंगे। मेरा ख्याल है ये फुटेज में ऐसे देखने के बजाय जो है ना अपने अगर ब्लॉग में आप लोगों से शामिल कर देते हो, और तो कि टीवी चैनल पर हर कोई ये 7500 मरतबा देख चुका होगा काम कर रहा है क्योंकि सुबह से शाम में यही चलता रहना है। सिस्टम के साथ लेकिन वो भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं। जनाब देखते हैं क्या फैसला होता है हमारे किस्मत का, पाकिस्तान की किस्मत का। जो लोग हमारे ऊपर बिठाए जाएंगे वो कैसे होंगे, हमारे जैसे ही होंगे जनाब। हम अच्छे नहीं हैं तो कोई हमारे ऊपर अच्छा नहीं हो सकता, और अगर हम अच्छे हैं तो फिर जो आने वाला है वो भी अच्छा होगा। चलें जनाब, अब खान साहब जो है मतलब कोई कह रहा है खान साहब जीतने वाले हैं, कोई कह रहा है खान साहब जीत चुके हैं। अब पता नहीं क्या होगा, कुछ तो होगा भाई, कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। कौन आगे कौन पीछे को भी देख लेते हैं कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे देख रहा है। ये थोड़ी सी हम इसकी भी जो है वो अपने वीडियो में शामिल करते हैं। जैसे मतलब एक जनरल व्यू है सुनने में जैसे आ रहा है कि जो आज़ाद उम्मीदवार है वो ज़्यादातर पीटीआई में ही शामिल होंगे, तो माइट भी पीटीआई की ही दोबारा से हुकूमत बन जाए। जनाब हम तो ये चाहते हैं कि हुकूमत में वो बंदा आना चाहिए जो हमारे बारे में सोचे। इन्होंने पेट्रोल के पीछे ऐसे आवाम को लगा रखा है कि पता नहीं जैसे दुनिया पेट्रोल मतलब पाकिस्तानी जो है वो पेट्रोल पी के जिंदा है, तो ऐसा नहीं है। हम गैस पे भी चलते हैं, बिजली पे भी चलते हैं, और गैस के जो इन्होंने बिल है वो जो इन्होंने 50-60 हज़ार रुपये भेजे हैं वो उसकी तरफ कोई नहीं जा रहा, और ना ही इन्होंने उसकी तरफ किसी को जाने दिया है। इन्होंने लोगों का जो फोकस है ना वो सिर्फ पेट्रोल के ऊपर रखा हुआ है। जब पुरानी हुकूमत ने पेट्रोल इतने का कर दिया, पुरानी हुकूमत ने पेट्रोल इतने का कर दिया, तो मौजूदा हुकूमत ने हमसे सुई गैस पे कितना चार्ज कर लिया वो उस तरफ तो किसी को होश ही नहीं है ना। कि मतलब पिछले महीने जो हमने बिल भरे और यकीनन इस महीने भी जो बिल आएंगे वो उससे कम नहीं आएंगे। मैं अपनी बात करती हूँ जनाब, मेरे घर में दिन में बनती है सिर्फ 2 दफ़ा खाना, यानी कि एक सुबह का नाश्ता बनता है, फिर रात का खाना बनता है, या फिर बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो उस वक्त उनके लिए खाना बनता है, क्योंकि बड़ों में से कोई जो है वो दिन में नहीं होता। और हमारा क्योंकि जो बड़े घर पे मौजूद होते हैं वो जनाब बच्चे जब स्कूल से आते हैं वो नाश्ता अपना उस वक्त करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बच्चे जो हैं वो सुबह ब्रेड या चाय के साथ जाते हैं, तो ब्रेड या चाय में कितना सा टाइम लगता है वो मेरा ख्याल है सबको ही पता होगा कि ब्रेड चाय बनाने में कितना सा टाइम लगता है। तो जनाब अगर मैं ये कहूँ कि 2 दफ़ा अगर खाना बनता है, और फिर हालांकि मेरे वालिद साहब शदीद अलील हैं और वो बिल्कुल भी ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन हम इतने मजबूर हैं कि मतलब ज़ाहिर है गरीब आदमी के पास कितना है वो कितना कर सकता है। तो या तो वो हम जहाँ सब बैठे होते हैं टीवी लॉन्च में, तो उनको हम वहीं पे अपने साथ रखते हैं ताकि हमें एक मज़ीद हीटर ना चलाना पड़े, जो 2-4 घंटे या 1-2 घंटे कोई हम हीटर चलाते हैं। वैसे तो जिस दिन धूप होती है पूरा दिन वो बेचारे बाहर धूप में बैठे रहते हैं, इसी वजह से कि मतलब हमें पता है कि हम इतना ज़्यादा हीटर चलाना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जनाब वो पूरा दिन धूप में निकाल के अगर शाम में 1 या 2 घंटे हमारा हीटर चलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हमारा हीटर जिसकी मैं आपको बता रही हूँ शाम में 1 या 2 घंटे चलता है। पिछले साल तक ये हीटर हमारे घर में जब चलते थे 3 हीटर चलते थे और सुबह से शाम तक चलते थे, तब भी हमारा इतना बिल नहीं आता था जितना इस दफ़ा सिर्फ 1 हीटर चलने पे हमारा बिल आया है। और हीटर भी वो जो सिर्फ 1 या 2 घंटे चलता है उसके लिए हमने 52,000 बिल पे किया है, उसके लिए हमने 52,000 बिल पे किया है। तो आप खुद सोचिए कि जिससे गरीब आदमी की तनख्वाह ही 50,000 होगी, वो बेचारा 52,000 का बिल जमा करने के लिए किस किस के तरले नहीं किए होंगे, किस किस से नहीं कहा होगा कि जी प्लीज थोड़ी सी हेल्प कर दें कि थोड़ी सी मुश्किल आ गई है। और
चले कोई बात नहीं। ये एक जेन्युइन बात है कि देखिए अगर मतलब इन्होंने सबको पेट्रोल के पीछे लगा रखा है, किसी एक बंदे की तवज्जो इन्होंने नहीं जाने दी कि जी गैस की जो इस वक्त कीमत है वो कहाँ पहुंच चुकी है। बहुत मुश्किल है। और अभी मैं ये सोच रही हूँ कि जो नेक्स्ट मंथ का बिल आएगा अल्लाह जाने वो क्या आएगा, यानी कि अभी कुछ ही दिनों में वो भी आ जाएगा। तो और रात को मैं चेक कर रही थी, वेबसाइट पे अपडेट नहीं था कि मुझे पता चले कि जनाब अब कितने का बम फटने वाला है हमारे सरों पर। तो वो तो नहीं है, लेकिन बिजली जनाब क्योंकि ना हमारे घरों में अब इस वक्त लाइट ज़रूर एक चलती है टीवी लॉन्च में जहाँ बैठे होते हैं, बाकी किसी को कोई आदत नहीं है कमरों में बैठ के लाइट्स चलाने की। कमरों में कोई बैठा भी है तो लाइट ऑफ करके ही बैठा है, या सोया है या लेटा है, ठीक है। तो अगर कहीं कोई लाइट जल रही है तो वो हमारा टीवी लॉन्च होता है। तो एक लाइट जो है पूरे दिन में कितनी सी कोई बिजली खा जाती होगी कि जनाब आपका 10 से 15 हज़ार बिल आ जाए। उसके ऊपर सर्दियों में किसी ने सोचा था जनाब कि आपका इतना बिजली का बिल आएगा? मैंने तो कभी नहीं सोचा था, और ना ही इससे पहले कभी आया था। तो गैस का वो बिल जो हमारे इतने ज़्यादा हीटर चलाने पे भी 14-15 हज़ार से ज़्यादा कभी नहीं आया था जनाब, वो हमारे एक हीटर के ऊपर हमें कब्र के नीचे ले गया, कब्र के भी नीचे ले गया। मतलब इतनी बुरी हालत है कि अगर हम 60-70 हज़ार अगर हमारे से बिल होंगे तो क्या आपने हमारी इतनी तनख्वाहें रखी हुई हैं? क्या हुकूमत ने किसी गरीब आदमी के बारे में कभी सोचा? जिस बंदे ने भी हुकूमत बनाई है ना, उसने अपनी ज़ात के लिए बनाई है, उसने आपके लिए या मेरे लिए नहीं बनाई भाई। मैं तो सीधी सी साफ से यही बात समझती हूँ कि जो कोई भी इक़्तिदार में आया है वो अपने लिए आया है, उसने मेरे लिए आपके लिए कुछ नहीं किया। ये सिर्फ हम लोग जो है ना बस क्या कहूँ मैं, बस एक जंग है जो हम खामखा के लड़ रहे हैं कि जी नहीं वो है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, सब अपने लिए अच्छे, सब अपनी पॉकेट भरने आते हैं। चलिए जनाब, ये तो हो गई मेरी बकवास। अब चलते हैं आगे मजीद। और चले मतलब अब मैं मजीद आप लोग को क्या सरखाऊँ। इलेक्शन की वही बात है जो ऑलरेडी आप सब सुन चुके होंगे, सबको पता ही है इलेक्शन का क्या होने वाला है हमारे साथ, नेक्स्ट हम कहाँ पहुँचने वाले हैं। तो जनाब इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को करती हूँ एंड फिर किसी नए ब्लॉग में फिर किसी नई खबर के साथ आपसे ज़रूर मिलूँगी। मेरा ख्याल है कि जनाब मेरा जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि अगर जिस तरह सब लोग कहते हैं कि नून लीग डील करके आई है तो उस हिसाब से तो नून लीग ही जीतेगी, क्योंकि जाहिर है अगर डील के थ्रू कोई आया है तो जिन्होंने भेजा है वो उनकी भी पूरी कोशिश होगी कि वो ही जिताएं अपनी ही टीम को। तो पता नहीं क्या होगा, चले जो भी होगा कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी गेम नहीं चलेगी। अब ये जो गेम चलनी थी अब तक वो चल चुकी हुई है। मेरा ख्याल है पिछला पूरा साल जो है वो हमारा इसी उस चक्कर में गुजरा। पहले पीटीआई को उतारो, पीटीआई के साहब उतर गए, तो इन निगरान हुकूमत बनाने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया, फिर उसके बाद इलेक्शन करवाने में इन्होंने इतना टाइम लगा दिया। तो अब जिसको जितवाना है जनाब जितवाया तो उसी को ही जाएगा। बाकी बिलावल साहब जो है उनका सुना तो है कि वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बनने के इस दफ़ा, और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी। तो जनाब देखते हैं फिर अब कौन बनता है बादशाह क्योंकि आवाम तो बेचारी पिसने के लिए पैदा हुई और वो पिसती रहेगी, और जो बादशाह और उसके जो चेले वेले होंगे मौजें उनकी ही लगी रहती है। नून लीग चाहे तो जियो न्यूज़ की तरफ से ऐलान किए गए इलेक्शन नताइज का ऑडिट करवाए। हम जियो इलेक्शन सेल के नताइज पर कायम हैं। ये है जनाब शाहजेब खानजादा का मरियम औरंगजेब को चैलेंज। पता नहीं क्या कर, मेरा ख्याल है ये सब लोग जो है ना अपनी चैनल्स के व्यूअरशिप बढ़ाने को ये सब कुछ बकवास करते हैं। हकीकत इसमें कुछ होती है या नहीं होती है ये अल्लाह जानता है। कुछ ना कुछ लेकिन उसमें हकीकत भी होती है, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो बस लोगों को अपने चैनल पे जमाए रखने के लिए करते हैं ऐसा। चलिए जनाब, बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का, आपने अपना मुझे वक्त दिया। और जनाब मैंने अपना जो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड एक 2 व्लॉग्स अपने लगाए थे। एक मैंने लगाया था पीटीआई और जो पार्ट 2 है उसमें है पीटीआई और पीपीपी, और पार्ट 1 में मैंने नून लीग को कवर किया था। जो पार्ट 1 था वो मैंने छोटा मतलब टाइम ड्यूरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, बट फिर मैंने सोचा कि जिस वक्त मुझे ये ख्याल आया कि मुझे ये व्लॉग बनाने चाहिए उस दिन थी 7 तारीख,
मैं दोनों अपने व्लॉग 7 को ही अपडेट करना चाह रही थी, लेकिन नहीं कर पाई थी। फिर इसलिए एक मैंने 7 को किया और एक आज मैंने 9 को किया, और 9 को ही ये मैं अपना दूसरा भी जो है व्लॉग अपडेट कर दूंगी। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सपोर्ट की मुझे बहुत सारी ज़रूरत है। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत शुक्रिया, और जो लोग मज़ीद करेंगे उनका भी बहुत शुक्रिया इन एडवांस। थैंक यू सो मच। फिर किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।